माइक्रो आरएनए क्या होता है, इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे। साथ ही जानेंगे कि माइक्रो आरएनए का फंक्शन क्या है, जो कि माइक्रो आरएनए जो है ये हाल ही में खोजा हुआ एक बहुत ही बड़ा डिस्कवरी है, जिसकी मदद से हम काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं। इसी वीडियो में हम सब चीज़ के बारे में जानेंगे, विस्तार से जानेंगे। स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है प्रीति। मैं आपको इस वीडियो में माइक्रो आरएनए से जुड़ी हुई तमाम बातों को बताऊंगी, ताकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज जनरल नॉलेज दोनों का दोनों स्ट्रॉन्ग हो जाए। आपसे माइक्रो आरएनए के बारे में अगर कोई पूछे तो आप इसको बताने में सक्षम हो। इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगी क्या होता है माइक्रो आरएनए, कैसे इसकी डिस्कवरी हुई, विस्तार से जानेंगे। तो चलिए बिना समय को गंवाए हम शुरू करते हैं अपने आज के वीडियो को। शुरू करते हैं दोस्तों। एक मिनट मैं अपना पेन ले लूं। ओके फाइन। नाउ माइक्रो आरएनए, एक बात मैं आपको स्टार्ट करने से पहले बता दूं, यहाँ पे माइक्रो आरएनए जो है इसका शॉर्ट में कैसे लिखा आता है, mRNA। इस बात को ध्यान में रखें, ठीक है। वहीं आपने कई जगहों पे mRNA भी पढ़ा होगा, ठीक है। बट ये बता दूं कि ये mRNA और ये mRNA, ये दोनों में काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। काफ़ी बड़ा मतलब काफ़ी बड़ा ही डिफरेंस है, क्योंकि माइक्रो आरएनए का शॉर्टकट है mRNA और ये जो mRNA आप पढ़ते हो ये होता है मैसेंजर आरएनए, ठीक है। ये एक अलग आरएनए है, माइक्रो आरएनए एक अलग आरएनए है। तो दोनों के बारे में हम जानेंगे, विस्तार से जानेंगे। हालांकि बहुत लोगों को mRNA के बारे में, आप में से बहुत लोगों को पता ही होगा। mRNA यानी कि माइक्रो आरएनए हमारा मेन मोटिव है, इसके बारे में हम ज़्यादातर जानेंगे इस वीडियो में, ठीक है। अब जानते हैं हम माइक्रो आरएनए आर स्मॉल, ये बहुत ही छोटा होता है, नॉन कोडिंग आरएनए मॉलिक्यूल होता है और बहुत बड़ा रोल, मेजर रोल प्ले करता है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन मतलब हमारे जो जीन होते हैं उनकी कुछ कोडिंग्स होती है, उस कोडिंग के ज़रिए ही हम लोग जो है ना अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी एक्सप्रेस कर पाती है। तो उसी रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन में माइक्रो आरएनए जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, ठीक है। टाइपिकली ये जो है 21 से 23 न्यूक्लियोटाइड लंबा होता है। मतलब न्यूक्लियोटाइड तो आप समझ रहे हो कि लॉन्ग चेन में ऐसे ऐसे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। टाइपिकली ये 21 से सॉरी 23 न्यूक्लियोटाइड लंबा होता है। एक और बात, ये कभी भी कोड नहीं करता है प्रोटीन को, यानी कि प्रोटीन का ये कभी भी प्रोटीन को बनने नहीं देगा, ये प्रोटीन बनने से हमेशा रोकेगा। बिल्कुल अपोजिट है किसके, मैसेंजर आरएनए के, mRNA का बिल्कुल अपोजिट है। अगर आपको याद हो तो मैं आपको बता दूं, एनसीईआरटी में एक बहुत ही अच्छा सा शॉर्ट डायग्राम बनाया हुआ था, कुछ इस तरह से। मैं आपको बता देती हूँ बना के, ठीक है। कुछ इस तरह से था, डीएनए, ठीक है, डीएनए रिप्लिकेट होगा, ओके। इसके बाद यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होता था, यहाँ से बनता था mRNA, ठीक है। फिर ये mRNA जो है ट्रांसलेशन प्रोसेस के जरिए क्या बनाता था, प्रोटीन बनाता था। बहुत लोगों को एनसीईआरटी बुक में ये मिल जाएगा डायग्राम, बहुत ही छोटा सा, आसान सा और काफ़ी कुछ बताने वाला डायग्राम है ये, इसको याद रखें। तो इस डायग्राम के थ्रू आपने जाना कि किस तरह से ट्रांसलेशन प्रोसेस से मैसेंजर आरएनए जो है वो प्रोटीन को कोड करता है। इसी तरह से हम जानेंगे कि ये मैसेंजर आरएनए को कोड करने वाला, प्रोटीन को कोड करने वाला मैसेंजर आरएनए आखिर गया कहाँ, और ये माइक्रो आरएनए जो है वो किस तरह से रोकता है प्रोटीन को कि प्रोटीन अब नहीं बनेगा, अब आगे नहीं जाएगा, ये प्रोटीन नहीं बनेगा, इसका कोडिंग नहीं होगा। तो ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या क्या इसमें दिया हुआ है। चलिए बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो मैंने आपको इसका बेसिक स्ट्रक्चर बता दिया है। क्या है, 21 से लेके 23 न्यूक्लियोटाइड तक इसकी लेंथ है, मैंने आपको इसके बारे में पहले ही बता दिया है। साथ ही ये किससे बना हुआ होता है, सेम होता है, शुगर फॉस्फेट बैकबोन प्लस नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस में वही एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल, ठीक है।
क्योंकि ये आरएनए की बात हो रही है दोस्तों, इसलिए यहाँ पर यूरेसिल की बात हो रही है, यूरेसिल। अगर ये डीएनए की बात होती, डीएनए, तो ये यूरेसिल के प्लेस पे क्या होता, थाइमिन होता, जो कि एक न्यूक्लियोटाइड बनाने में जो है ये इसी का यूज होता है। जब डीएनए की बात होती है ना, तो यूरेसिल की जगह में थाइमिन जो है नाइट्रोजनस बेस का इस्तेमाल किया जाता है। इस बात को आप याद रखें, और बहुत लोगों को इसके बारे में पता भी होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दे आर ड्राइव फ्रॉम द लॉन्ग प्राइमरी ट्रांसक्रिप्शन नॉन एज प्राइमरी mRNA, माइक्रो आरएनए। ठीक है, अब हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। देखिए ये कहाँ से लिया गया, मतलब ये जो लॉन्ग प्राइमरी ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बताया गया है, प्राइमरी माइक्रो आरएनए के बारे में बताया गया है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से। मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया कि किस तरह से डीएनए है, ठीक है, डीएनए से किस तरह से बनता है ये मैसेंजर आरएनए, ठीक है, मैसेंजर आरएनए। यहीं पर जो स्ट्रक्चर बनेगा ना माइक्रो आरएनए का, वो प्राइमरी माइक्रो आरएनए कहलाएगा। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो प्राइमरी माइक्रो आरएनए। आगे बढ़ते हैं हम। दोस्तों आप में से कई लोगों के ये सेंट्रल डॉगमा के बारे में पता होगा। अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स पे एक बार कमेंट ज़रूर करें, ताकि मैं चेक कर सकूं कि हाँ आपको इस बारे में पता है, और आप भी अपने आप को चेक कर सकें। दोस्तों सेंट्रल डॉगमा क्या होता है, सबसे पहले मैं बता दूं, सेंट्रल डॉगमा एक न्यूक्लियस का वो साइट होता है, वो प्लेस होता है जहाँ पर प्रोटीन जो है वो बन रहा होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। सेंट्रल डॉगमा वो प्लेस, वो साइट होता है जहाँ पे प्रोटीन बनता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। आइए अब बात करते हैं इससे जुड़ी बातें। सेंट्रल डॉगमा के अकॉर्डिंग क्या बताया गया है, डीएनए अंडरगोज रिप्लिकेशन, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया एनसीईआरटी के वो वाले डायग्राम के बारे में, कि डीएनए सबसे पहले क्या होता है, रिप्लिकेट करता है। ठीक है, उसके बाद वो रिप्लिकेट करता है, मतलब कि उसमें क्या होता है, डीएनए अपने आप को कॉपी बनाता है। ठीक है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से डीएनए अपने आप को कॉपी करता है, उसी को रिप्लिकेशन कहते हैं। दूसरी बात, डीएनए इज ट्रांसक्रिप्ट इनटू एमआरएनए, जैसे कि मैंने आपको बताया, फिर डीएनए ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के जरिए मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट होता है, मैसेंजर आरएनए बनता है। ठीक है, फिर यही मैसेंजर आरएनए जो है ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन, यानी ट्रांसलेशन प्रोसेस के जरिए प्रोटीन में बदल जाता है। तो ये प्रोसेस जो है मैंने आपको बताया था, कहाँ पर बताया था, सेंट्रल डॉगमा के इसमें सेंट्रल डॉगमा मतलब न्यूक्लियस में जहाँ पे प्रोटीन बनता है, मैंने आपको बताया वो डायग्राम में, जो कि यहाँ पे करेक्टली एक्सप्लेनेशन दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। माइक्रो आरएनए फंक्शंस आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि माइक्रो आरएनए का फंक्शन कब शुरू होगा, जब ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस हो जाएगा, यानी कि जब ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद जब वो एमआरएनए बनाएगा, एमआरएनए बनाने के बाद अब एमआरएनए को रोका जाएगा प्रोटीन बनाने के लिए, यानी जो भी काम होगा वो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन होगा, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के बाद होगा और बिफोर ट्रांसलेशन होगा। इस बात को आप ध्यान में रखें। ठीक है, दे डू नॉट मेक प्रोटीन बट इंस्टीड कंट्रोल वेदर एन एमआरएनए प्रोड्यूस प्रोटीन, मतलब कि ये प्रोटीन तो बनाएगी नहीं, और ये भी ध्यान रखेगी कि हाँ प्रोटीन बनने भी नहीं देना है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान में रखें। काफी सिंपल है, आई होप आप इसको समझ पा रहे होंगे। ठीक है, फंक्शंस देख लीजिए, फंक्शंस क्या है इसके। बाइंड टू कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस ऑन टारगेट एमआरएनए मॉलिक्यूल्स, यानी एमआरएनए मॉलिक्यूल्स के जो ये कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस है, ठीक है, इसके साथ क्या होगी, वो इसके साथ वो बाइंड हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ वो इस तरह से बाइंड हो जाएगा और एक नया सीक्वेंस बनाएगा। ठीक है, और ये सीक्वेंस बाइंड होने के बाद जो है स्टॉप हो जाएगा, अब इस सीक्वेंस को वो आगे नहीं बढ़ने देगा। ठीक है, कुछ इस तरह से होता है ये।
प्रिवेंट ट्रांसलेशंस ऑफ mRNA इनटू प्रोटीन। वही आगे नहीं बढ़ने देगा, यानी कि अब वो मैसेंजर आरएनए जो है बंद गया, अब वो कोई काम कर नहीं सकता, रुक जाएगा, अब कुछ नहीं हो सकता उसका। अब वो अपने आप को प्रोटीन के लिए कोड नहीं कर पाएगा, हालांकि उसको कोड करना था प्रोटीन के लिए, लेकिन ये मैसेंजर आरएनए जो है ये आया और उसको अपने साथ बांध लिया और बोला कि अब तू प्रोटीन के लिए कोड नहीं करेगा, अब तू यहीं पे रुक जा। समझ में आया? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बस यही है। तो हेंस मैसेंजर माइक्रो आरएनए एक्ट एज अ जीन साइलेंसर। जीन साइलेंसर का मतलब अब तो जीन को वो एक्सप्रेस करने ही नहीं दे रहा है, साइलेंस कर दे रहा है, अब वो वर्क नहीं कर पा रहा है अपना आगे का काम, इसीलिए इसको मैसेंजर आरएनए को क्या बोला गया है? जीन साइलेंसर बोला गया है। ठीक है, रेगुलेटिंग प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, और प्रोटीन सिंथेसिस को रेगुलेटिंग लिखा है बट स्टॉप करता है, ठीक है, रोकता है। ठीक है, हाँ, रेगुलेटिंग लिखने का मतलब है कि जो प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा था उसको भी रेगुलेट कर रहा है, होने ही नहीं दे रहा है, इसमें ये इसका मेन फंक्शन हो रहा है। ठीक है, काम तो उसमें भी यही कर रहा है। अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि माइक्रो आरएनए जो है उससे जो है वो सबसे पहले डिस्कवरी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, एंड इवन डिस्कवरी के बाद पूछा जाता है भाई नोबेल पुरस्कार किसको किसको मिला। तो इस बारे में भी आप जाने, इसलिए डिस्कवरी को भी मैंने अपने इस सेशन में लिया है। तो आइए जानते हैं डिस्कवरी के बारे में। गाइस, डिस्कवरी जो था ये एक तरह का, ये जो है ये राउंड वॉर्म पे किया गया था डिस्कवरी। ठीक है, उसका नाम था, उस राउंड वॉर्म का नाम था सी एलिगेंस। ठीक है, ये आप याद रखें, क्योंकि इसी राउंड वॉर्म पे जो है इसकी डिस्कवरी हुई है। किसकी डिस्कवरी? माइक्रो आरएनए की डिस्कवरी हुई है। ठीक है, इस पे की जीन्स, अब इसके जो जीन्स थे, जो सी एलिगेंस थे, इसके जो जीन थे, दो जीनों पर इसकी बेसिकली स्टडी की गई है। एक का नाम था लिन4 और एक का नाम था लिन14। ठीक है, यही दो जीन है जिनके ऊपर स्टडी किया गया एंड फाइंड किया गया कि माइक्रो आरएनए क्या है, और ये माइक्रो आरएनए नाम दिया गया उसको कि ये जो एक तरह का जीन है, आरएनए है बेसिकली, जो कि एक ऐसे मतलब साइलेंसिंग का काम कर रहा है, प्रोटीन बनने ही नहीं दे रहा है। ठीक है, तो इसके ऊपर स्टडी किया गया। सबसे पहले ये इस राउंड वॉर्म पे किन दो जीन के ऊपर स्टडी किया गया, तो वो था लिन4 और लिन14। तो इस बात को भी ध्यान रखें। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से ये बनता है कि ऐसे कौन दो साइंटिस्ट है जिनको माइक्रो आरएनए डिस्कवरी के लिए अवार्ड दिया गया है। इन्हें बेसिकली जो है वो नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, नोबेल पुरस्कार दिया गया है माइक्रो आरएनए के डिस्कवरी के लिए, जिनका नाम है विक्टर एम्ब्रोस, जिसने लिन4 पर वर्क किया था, और दूसरे का नाम है ग्रे रुवकुन। ठीक है, जिसने लिन14 पे वर्क किया था, और इन दोनों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है माइक्रो आरएनए डिस्कवरी के लिए। तो इस बात को ध्यान रखें। म्यूटेशन इन दिस जीन showed the alter protein formations leading to the identification of microRNAs as the regulation of gene expression, जो कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया। ठीक है, कोई म्यूटेशन कर देता है, कुछ चेंजेस कर देता है। तो इस तरह से हुआ था डिस्कवरी। अब आगे पढ़ते हैं, कुछ मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म्स के बारे में जानेंगे, फिर जानेंगे सिग्निफिकेंस के भी बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे मॉलिक्यूलर mechanisms. So molecular mechanisms, the gene transcribed into the primary miRNA, यानी कि हमने बताया कि डीएनए जो होता है वो सबसे पहले क्या होगा, mRNA बनेगा। ठीक है, mRNA बनेगा, तो ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से होता है। ठीक है, इसी mRNA की इसी तरह से जो जीन होगा ना, वो सबसे पहले क्या बनेगा, प्राइमरी miRNA बनेगा। हम बात कर रहे हैं माइक्रो आरएनए की। ठीक है, इन द न्यूक्लियस जीन डोर्सा एंड पाशा कट प्राइमरी माइक्रो आरएनए इनटू स्मॉलर प्रिकॉशर। उसके बाद क्या होगा, ये जो प्राइमरी माइक्रो आरएनए बना, ठीक है, इसको डोर्सा और प्रिकोसा कहाँ पर कट करेगा, न्यूक्लियस के अंदर। ये सपोज ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे एमआरएनए है, ये माइक्रो आरएनए है, सॉरी एमआईआरएनए है।
वो भी प्राइमरी लेवल का। प्राइमरी लेवल का क्यों बोले, क्योंकि डायरेक्ट ट्रांसक्रिप्शन के बाद ये बन रहा है, ठीक है। तो ये ट्रांसक्रिप्शन के बाद बना, और इसमें क्या होगा बेसिकली डोर्सा और पाशा, ये दो तरह के एंजाइम्स है जो कि कट करेंगे इसको, ठीक है। कट करके क्या करेंगे, इनको छोटे छोटे प्रिकॉशन में ऐसे बदल देंगे, ठीक है, बना देंगे, प्रिकॉशन बना देंगे, ठीक है। अब क्या होगा, अभी तक हमने पढ़ा कि ये न्यूक्लियस में न्यूक्लियस में हो रहा है, ठीक है। अब न्यूक्लियस में क्या हुआ कि ये तो कट हो गया, प्रिकॉशन बन गया, ये प्रिकॉशन बन गया, ओके। प्रिकॉशन बनने के बाद क्या होगा, देखिए प्रिकॉशन बनने के बाद क्या होने वाला है, अब इसको जो है एक्सपोर्टिन 5, एक्सपोर्टिन 5, यहाँ पे एक्सपोर्टिन 5 है, ठीक है, ये भी एंजाइम है। इसके तहत क्या होगा, इसके तहत जो ये एक्सपोर्टिन 5 है, ठीक है, इसके तहत क्या होगा, ये वाला जो था हमारे पास प्रिकॉशर, ये जो है अब ये न्यूक्लियस से बाहर आएगा इस तरह से। ये मैकेनिज्म है पूरी तरह से किस तरह से हो रहा है, ठीक है। ये आ गया बाहर, ओके। अब ये प्रिकॉशर बाहर आ गया, साइटोप्लाज्म में आ गया, ये न्यूक्लियस था और ये जो है ये साइटोप्लाज्म है, तो ये कहाँ पर आ गया, बेसिकली ये साइटोप्लाज्म में आ गया, ओके। अब देखिए साइटोप्लाज्म में क्या होगा, साइटोप्लाज्म में बेसिकली यहाँ पर प्रेजेंट होता है डाइसर, ओके। अब ये डाइसर जो है ये प्रिकॉशर को क्या करेगा, जो यहाँ पे बेसिकली हम लोगों ने पढ़ा था, यहाँ पे प्रिकॉशर है, ठीक है, जिसको हम लोग एक्सपोर्टिन 5 के जरिए न्यूक्लियस से बाहर निकाल लिए थे। अब ये क्या करेगा, डाइसर जो है बेसिकली क्या करेगा, प्रिकॉशर को मैच्योर mRNA में कन्वर्ट करेगा। कैसे कन्वर्ट करेगा, वही कट करके कन्वर्ट करेगा, ठीक है। प्रिकॉशर है उसको कट करेगा। तो यहाँ पे आपने बेसिकली 2-3 चीज पढ़ा, प्राइमरी आरएनए कब बना, डोर्सा और पासा के बारे में पढ़ा जो कि एंजाइम में कट करने में काम आया, एक्सपोर्टिन 5 के बारे में पढ़ा, बाहर लाने में काम आया न्यूक्लियस से। अगेन आपने एक एंजाइम के बारे में पढ़ा दैट इज डाइसर, ठीक है, जो फिर से प्रिकॉशर को काट के मैच्योर mRNA बना देता है, ठीक है। अगेन आप इसमें पढ़ोगे मैच्योर mRNA जो है वो ज्वाइन होगा रिस्क के साथ, रिस्क का फुल फॉर्म है RNA इंड्यूसिंग स्लाइसिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये जो आपने अभी बनाया मैच्योर mRNA दिस इज, अब ये जो है किसके साथ ज्वाइन होगा RNA यानी कि रिस्क के साथ, RNA इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब तब जाकर ये जो है ये पूरी तरह से mRNA जो है ये पूरी तरह से इस तरह से बन गया, miRNA मतलब माइक्रो RNA जो है ये पूरी तरह से बन के तैयार है, ओके, पूरी तरह से बन के तैयार है। अब ये miRNA जो है ये बाइंड होगा किसके साथ, कम्प्लीमेंट्री mRNA के साथ, जो मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर DNA के बाद जो ट्रांसक्रिप्शन होके mRNA बनता है, फिर mRNA से प्रोटीन बनता है, मैंने आपको बताया था। तो इसी mRNA पे वर्क करना है। अभी तक हम लोगों ने देखा कि ये किस तरह से बन रहा है, ओके। और अब देखेंगे क्या कि ये जो mRNA है और ये जो miRNA है यानी माइक्रो RNA किस तरह से आपस में कम्प्लीमेंट मतलब किस तरह से आपस में जुड़ रहा है। तो जब ये दोनों के दोनों आपस में जुड़ जाएंगे ना इस तरह से, ये हमारा है मैसेंजर RNA, और ऊपर वाला जो आप देख रहे हो ये कौन सा है, अभी जो हमने तैयार किया मैच्योर miRNA जो रिस्क के साथ बन के माइक्रो RNA बन गया, उसके साथ हमने तैयार किया, ठीक है। और ये रहा हमारा मैसेंजर RNA, दोनों को बाइंड कर दिया। बाइंड होने के बाद वही सेम इसका जो फंक्शन था, अब ये क्या नहीं होने देगा, ये कोडिंग नहीं होने देगा, ओके। अब ये कोडिंग नहीं होने देगा, उसके बाद प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं होगा, तो जीन एक्सप्रेस नहीं करेगा खुद को, इस तरह से जो है वो रुक जाएगा, पूरी की पूरी मतलब ब्लॉक कर दिया जाएगा। समझ में आया? आई होप आपको अच्छा लगा हो वीडियो। गाइज वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुछ सिग्निफिकेंट एंड लास्ट कंक्लूजन्स देख लेते हैं। सिग्निफिकेंस में यही है कि माइक्रो RNA regulate many biological processes such as cell growth, development, apoptosis,
एपोटोसिस का मतलब होता है सेल का डेथ प्रोग्राम करना, ठीक है, उसको एपोप्टोसिस बोलते हैं। ओके, सेल ग्रोथ मतलब इतना ही ग्रो करना, उसके बाद उसको रोक देना, डेवलपमेंट इतना ही करना, उसके बाद उसको रोक देना है। तो इस तरह से माइक्रो आरएनए जो है वो काम करता है। दे आर इन्वॉल्व इन द डिजीज लाइक कैंसर्स विद द रेगुलेशंस इज डिसरप्ट, यानी कि कैंसर में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख सकते हो जो कैंसर होती है क्या होती है, उसमें भी यही होता है, मैसेंजर आरएनए बनता है एंड देन प्रोटीन बनता है। तो फिर वो कैंसर जो है मतलब प्रोटीन पे प्रोटीन बने जा रहा है, वो कैंसर भी हुए जा रहा है, मतलब उसके सेल्स भी डेवलप करते जा रहे हैं, उसका एक्सप्रेशन हो रहा है, जीन एक्सप्रेस किए जा रहा है। बस कैंसर में क्या करना है, अगर हम लोग उनको पता चल गया है कि माइक्रो आरएनए रोक देगा जीन एक्सप्रेशन को, सिंपली हम उसको रोकने के लिए यूज कर लेंगे, उससे कैंसर भी रुक जाएगा, प्रोटीन नहीं बनेगा, कोई जीन एक्सप्रेशन नहीं होगा, कैंसर का ट्रीटमेंट हो गया। ओके, इस तरह से, ठीक है। एग्जाम्पल में है P53 tumor suppressor gene work with DORSA and PASA to regulate the miRNA processing in cancer cells। ये एग्जाम्पल अभी जो मैंने आपको कैंसर सेल के बारे में बताया उसमें P53 ट्यूमर सप्रेसिंग जीन का इस्तेमाल किया गया है, डॉर्सा पासा का इस्तेमाल किया गया है, और इस तरह से कैंसर सेल के ट्रीटमेंट पे पाथवे एक बनाया गया है जिसमें इसको इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। कंक्लूजन में यही है कि माइक्रो आरएनए आर पावरफुल रेगुलेटर ऑफ जीन एक्सप्रेशन थ्रू स्मॉल इन साइज होता है। दे कंट्रोल क्रूशियल सेलुलर फंक्शंस बाय डिसाइडिंग विच प्रोटीन आर प्रोड्यूस एंड व्हेन। भाई ये डिसाइड करता है, इसका बेसिकली फंक्शन यही है। Their discovery revolutionized molecular biology and open pathway for the research in the disease treatment and gene regulations। So basically इसकी स्टडी को हम देख सकते हो कि डिजीज़ काफ़ी सारे डिजीज़ है, उसको रोकने के लिए डिजीज़ में भी क्या होता है, बेसिकली प्रोटीन बनते हैं तो डिजीज़ होते जाती हैं, उसी को रोक दिया जाएगा तो डिजीज़ रुक गया तो मतलब ट्रीटमेंट हो गया। तो दैट इज़ वो सब है। तो अब आज का जो ये वीडियो था पूरा का पूरा mRNA पे था, किस तरह से हुआ, कैसे हुआ, सब कुछ मैंने इस वीडियो में क्लियरली आपको बता दिया है। इसके बाद भी अगर आपको किसी तरह का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, चैनल पर बने रहे। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हमें से मिलते रहेंगे, बायोलॉजी साइंस किसी भी चीज़ से जुड़े हुए। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम गाइज।